नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 10 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 का मेजबानी किसने किया? उत्तर, राजस्थान ने। रीजनल एआई इम्पैक्ट सम्मेलन राजस्थान में हुआ। दूसरा प्रश्न, मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किस राज्य ने किया? उत्तर, असम ने। असम के राज्यपाल ने शुरुआत किया। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, पाकिस्तान में लापिस लाजुली नीलमणि के टुकड़े और प्राचीन सिक्कों की खोज की गई जिनका संबंध है कुषाण कालीन सिक्के और नीलमणि प्राप्त हुआ है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के न्यायालय के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इसमें इन समझौतों में शामिल है, तो उत्तर उपर्युक्त सभी शामिल है। उपर्युक्त सभी शामिल है, यानी कि भूटान के दो लॉ क्लर्क भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करेंगे। कार्यकाल 3 माह रहेगा और इनको भारतीय लॉ क्लर्क की भांति मानदेय और भत्ता प्रदान किया जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन होगा, कहाँ होगा? तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। छठा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा भैरव क्या है? तो हमारे देश का इंडियन आर्मी का एक बटालियन है जो ड्रोन ऑपरेटर से युक्त होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 2027 में देश का जीडीपी वृद्धि दर रहेगा, कितना रहेगा 2027 में? इंडिया रेटिंग रिपोर्ट्स के अनुसार 6.9%। आठवां प्रश्न पूछा गया था, भारत में थ्री डी प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर क्या था हमारा? दिल्ली में पहला पायलट प्रोजेक्ट पे 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन का निर्माण हुआ। आगे और भी कंटिन्यू होगा। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आज की तारीख पर। आज की तारीख का इतिहास क्या है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज है तारीख साथियों 10 जनवरी। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में 10 जनवरी को। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इन्होंने शुरुआत किया। 2006 से विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो कारण है कारण यहाँ पर साथियों नहीं लिखा गया है, हम बताते हैं कारण। कारण ये है कि 10 जनवरी 10 जनवरी 1975 ईस्वी को 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर महाराष्ट्र में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। डेट क्या है? तो 10 जनवरी 1975, नागपुर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। इसी नाते इसको यादगार बनाने के लिए 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1953 से। 1953 से ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाया गया और हमारी लिपि को देवनागरी एक्सेप्ट किया गया। हमारी लिपि लिपि देवनागरी और हमारी भाषा रहेगी हिंदी। भाषा रहेगी हिंदी। यह साथियों ये 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। इस नाते हर 14 सितंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1953 में हुई। 1953 में शुरुआत हुई और विश्व वाले की शुरुआत 2006 में हुई। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हमारे देश में संविधान में हिंदी के लिए क्या उपबंध है? तो अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद 343 के क्लास 1 में लिखा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी और हमारी लिपि देवनागरी है। याद रखिएगा इतनी बात। आगे बढ़ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। ये साथियों असम के गुवाहाटी में हुआ और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है, कपड़ा मंत्रालय है, इसने आयोजन कराया। डिटेल देखिएगा। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 का शुभारंभ 8 जनवरी 2026 को गुवाहाटी असम में हुआ, जिसका आयोजन हमारे देश का कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और असम सरकार के मध्य कराया गया, जिसका थीम था इंडियंस टेक्सटाइल रीजन्स ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। थीम ध्यान रखिएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री, कपड़ा मंत्री हमारे देश के हैं गिरिराज सिंह। और इसमें मार्गदर्शक मंत्र क्या रखा गया था?
मार्गदर्शक मंत्र रखा गया था विकास भी विरासत भी। इसमें सॉरी, इसमें प्रमुख पहल क्या था? पीएम मित्रा पार्क। पीएम मित्रा एक हमारे देश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना है साथियों, जिसका फुल फॉर्म होता है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल। इसका लक्ष्य है साथियों, ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हमारे भारत को वैश्विक वस्त्र निर्माण यानी कपड़ा निर्माण का केंद्र बनाना। 2030 लक्ष्य है वैश्विक हब बनाना हमारे देश का कपड़ा उत्पादन का, कपड़ा इंडस्ट्री का, कपड़ा निर्माण केंद्र का। अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा नियामक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर हो जाएगा, उत्तर हमारा ए.के. बाल सुब्रमण्यम साहब को। ए.के. बाल सुब्रमण्यम साहब को हमारे देश की परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, इसका अध्यक्ष चुना गया, चेयरमैन चुना गया। तस्वीर इनकी है, डिटेल लिखिएगा। परमाणु से संबंधित जितना भी प्रश्न हो सकता है। इस आयोग का नाम अंग्रेजी में हो जाएगा साथियों एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई 15 नवंबर 1983 ईस्वी को। 1983 वही सन जब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, कपिल देव की कप्तानी में, वही वर्ष है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और साथियों, हमारे देश में परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1962 में। इसी प्रकार से एक परमाणु ऊर्जा आयोग है जिसकी स्थापना अगस्त 1948 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। रेगुलेशन बोर्ड परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, मुख्यालय दोनों का मुंबई। इसके अध्यक्ष हैं ए.के. मोहंती साहब, उसके अध्यक्ष है ए.के. बालसुब्रमण्यम। साथियों, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हमारे देश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहते हैं हमारे देश में। ऐसे ही अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहते हैं हमारे देश में? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। और हमारे देश में मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसको कहते हैं? मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसको कहते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय अध्या राष्ट्रीय अपराध राष्ट्रीय अपराध अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के इंटर ऑपरेशनल जस्टिस सिस्टम आईजीआईसीजेएस 2.0 के दूसरे संस्करण में देश में प्रथम स्थान किस राज्य पुलिस को प्रदान किया गया? देखिए साथियों, हमारे देश में गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह मंत्री जो हमारे देश में है वर्तमान में अमित शाह, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसी के अंतर्गत आईसीजेएस होता है जो दूसरा संस्करण है। आईसीजेएस का मतलब इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस। ये एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके तहत हमारे देश में प्रथम स्थान किस राज्य पुलिस का रहा है, ये प्रश्न पूछा गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड पुलिस को फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। एनसीआरबी के आईसीजेएस 2026 का दूसरा संस्करण जो आया है उसका। तो उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस। एनसीआरबी आईसीजेएस रिपोर्ट दूसरे संस्करण में उत्तराखंड पुलिस देश में शीर्ष स्थान पर रही। डिटेल लिखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनसीआरबी के आईसीजेएस 2.0 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड पुलिस देश में शीर्ष पर रही। आईसीजेएस का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है साथियों इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस। और यह साथियों यह वन डेटा वन एंट्री कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। वन डेटा वन एंट्री सिस्टम पर कार्य करता है। इसके तहत यह रियल टाइम न्यायिक प्रणाली है, मतलब कि एकदम लाइव आप इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। रियल टाइम न्यायिक प्रणाली है जो कि एक ही बार में पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल, फोरेंसिक प्रयोगशाला और अपराध का रिकॉर्ड जो होता है उन सभी का एक एकीकृत नेटवर्क है। जैसे साथियों मान लेते हैं अगर कोई अपराध घटित होता है तो सबसे पहले पुलिस के पास जाया जाता है, पुलिस चालान करके न्यायालय में भेज देती है। न्यायालय से फिर वो व्यक्ति या तो जमानत पे छूट जाता है या तो फिर उसको जेल की सजा हो जाती है। फिर उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है एनसीआरबी में, और जो साथियों अपराध रिकॉर्ड होता है और अभियोजन भी इसका होता है। जब न्यायालय में रहता है तो इसका अभियोजन भी होता है, यानी कि बचाव पक्ष और एक जो है इसके ऊपर मुकदमा चलाने वाला पक्ष होता है, एक बचाने वाला पक्ष होता है। तो कई अलग अलग सेल यूनिट मिलकर के कार्य करती है
तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि एक जगह से दूसरे जगह कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता था। इसी चीज़ के लिए आईसीजेएस है, एनसीआरबी का आईसीजेएस, वन डेटा वन एंट्री कॉन्सेप्ट है, रियल टाइम न्यायिक प्रणाली है जो पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल, फोरेंसिक प्रयोगशाला और अपराध रिकॉर्ड का एक एकीकृत नेटवर्क है। एक ही जगह पर, एक ही वेबसाइट, एक ही पोर्टल पर अपराधियों का सारा कुछ डिटेल एक ही साथ रियल टाइम देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय सेना ने फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन भारतीय सेना ने फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों के लिए रवाना किया। उसमें शामिल नहीं है। उत्तर हमारा हो जाएगा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। दक्षिण पूर्व एशिया के इन 3 देशों में साथियों हमारे इंडियन आर्मी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन रवाना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर में इंडियन आर्मी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन को रवाना किया गया। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? महत्वपूर्ण है साथियों, डीआरडीओ हमारे देश की एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान, गर्व करने वाली संस्थान साथियों। इसका 68वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2026 को मनाया गया। डीआरडीओ के बारे में देखिएगा, 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ, तब से 2026 68वां स्थापना दिवस ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? समीर वी कामत जी हैं। समीर वी कामत जी हैं। इसका टैगलाइन क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और इसका कार्य क्या होता है? मिसाइल का निर्माण करना और मिसाइल का परीक्षण करना। कहाँ पर करता है? तो उड़ीसा में टेस्टिंग होता है। उड़ीसा में भी कहाँ पर? उड़ीसा में भी चांदीपुर जिला में, और चांदीपुर जिला में कहाँ पर? व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। देखिएगा, डीआरडीओ सेलिब्रेट्स 68 फाउंडेशन डे 2026। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 2026 को रीचलैंड और पशुपालन वर्ष डिक्लेयर किया। ये यूएनओ हर वर्ष को एक विशेष वर्ष डिक्लेयर करता है। हमारी परीक्षा में प्रश्न रहता है। पिछले वर्ष हमने देखा था साथियों, पिछले वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया था। 2025 में संयुक्त राष्ट्र 2025 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष था। 2026 है रिजलैंड और पशुपालन वर्ष। और इसको हमने पढ़ा साथियों 1-2 दिन पहले कि हमारी इंडियन आर्मी का नेटवर्क डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष मनाया जा रहा है 2026 में। इंडियन आर्मी का 2026 का वर्ष नेटवर्क डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष, और 2025 में इंडियन आर्मी का था सुधारों का वर्ष। क्या आपको याद आ रहा है? 2 दिन पूर्व हमने इसको पढ़ा है। अगर आपको याद आ रहा है तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, बताइए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी अमेरिकी सेना द्वारा अमेरिकी सेना द्वारा ड्रग तस्करी के मामले में किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में साथियों, वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति निकोलस निकोलस मादुरो निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी क्या इसको कहा जा सकता है साथियों, इनको हाईजैक कर लिया गया और इनके देश से ही, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। इनका नाम है निकोलस मादुरो। क्या आरोप था? आरोप तो था ड्रग तस्करी, लेकिन विद्वान लोग बता रहे हैं कि जो है अमेरिका का मुख्य टारगेट है यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार वेनेजुएला में, हम सभी जानते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सिलिकॉन की प्राप्ति भी हुई है। तो सिलिकॉन वर्तमान में सबसे जरूरी तत्व है जिससे आज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है साथियों। हर चीज में जो डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, हर चीज जो भी डिस्प्ले दिखा जा रहा है वो सब सेमीकंडक्टर से बना हुआ। सेमीकंडक्टर का कच्चा पदार्थ है सिलिकॉन से ही उसका निर्माण हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि निकोलस मादुरो 2013 से अपने देश के राष्ट्रपति हैं और शुरू में संबंध वेनेजुएला और अमेरिका का बहुत बेहतर था। हाल ही में इनके ऊपर आरोप लगा है ड्रग तस्करी कराते हैं और ड्रग कार्टेल चलाते हैं निकोलस मादुरो। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश देकर के इनके राष्ट्रपति को हाईजैक करवा लिया और पहले आइलैंड पे ले गए, अब अपने देश में लेकर के गए हैं। और इसी बीच साथियों, रूस का जहाज जो वेनेजुएला आ रहा था तेल लेने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए, अमेरिकी सेना ने इस जहाज को भी
पकड़ लिया। ये अभी तक का न्यूज़ था साथियों। बाकी थोड़ा-सा वेनेजुएला से संबंधित बातों को याद रखिएगा। वेनेजुएला चर्चा में है तो इसका कुछ न कुछ हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हमने जो कुछ पढ़ा है अपने अनुभव से बता रहे हैं, देखिएगा। माराकाइबो एक झील है। वेनेजुएला में ही एक झील है माराकाइबो। ये साथियों दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप या लैटिन अमेरिकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा ये झील है माराकाइबो। और वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वेनेजुएला में एक लानोस नाम का घास का मैदान पाया जाता है। लानोद घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला देश में पाया जाता है। और वेनेजुएला में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडारण है। पेट्रोलियम का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वेनेजुएला देश में है। आगे देखिएगा, 8वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समेत कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से छोड़ने का निर्णय लिया है? टूटने नहीं, छूटने का, छोड़ने का निर्णय लिया है। साथियों अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जो है 66 जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, उससे अलग हो रहे हैं, जिसमें अपने भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी है साथियों, जो फ्रांस के सहयोग से स्थापित हुआ था आईएसएम उससे। और उसको लेकर के टोटल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग होने का निर्णय लिया। किस देश ने? अमेरिका ने। किसने घोषणा किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला प्रश्न देखिएगा, दुनिया का पहला बायो बिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादक देश कौन बनेगा? यह हमारा भारत हो जाएगा साथियों। बायो बिटुमिन का पहला व्यावसायिक उत्पादक हमारा भारत हो जाएगा और दुनिया को सप्लाई करेगा हमारा भारत। देखिएगा काम क्या होगा, बायोमास और कृषि अपशिष्ट से बायो बिटुमिन का निर्माण होगा और इसका उपयोग होगा सड़क निर्माण में। सड़क और हाईवे का निर्माण होगा, उसी में इसका प्रयोग किया जाएगा। 10वां प्रश्न है साथियों, 10वां प्रश्न है, नई रीड स्नेक प्रजाति कहाँ खोजी गई? एक विशेष प्रकार की सांप है, स्नेक है, इसको अभी हाल ही में मिजोरम राज्य में देखा गया। तस्वीर देखिएगा साथियों, तस्वीर ये है न्यू रीड स्नेक स्पेसीज। इसका नाम क्या है? मिजोरम में खोजा गया। इसका नाम परीक्षा में पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है कैलामेरिया मिजोरमिस। कैला कैला मेरिया कैलामेरिया मिजोरमिस। मिजोरमिस कैलामेरिया मिजोरमिस ये एक विशेष सांप है। पहली बार इसको देखा गया है, नई प्रजाति का सांप है, मिजोरम में देखा गया है। नाम है कैलामेरिया मिजोरमिस। अगला और अंतिम प्रश्न है, पूर्व खिलाड़ी मनोज कोठारी का निधन हो गया, जिनका संबंध है। इनका संबंध साथियों बिलियर्ड्स खेल से। निधन का प्रश्न है, निधन में हमसे यही प्रश्न पूछा था हाल ही में इस प्रमुख व्यक्तित्व का निधन हुआ। इनका संबंध किस खेल से है या किस जगत से है, किस एरिया से है? तो ये स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे साथियों, पूर्व खिलाड़ी है मनोज कोठारी। इनका संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। सामने बिलियर्ड्स का तस्वीर आपको दिख रहा है। तो ये था साथियों आज का 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।